हेलो दोस्तों, आज देखिए आज मेरा ये 4 क्लास है। इसमें हम बताएंगे इंची टेप के बारे में। इंची टेप तो सब जानते हैं, 1 इंच 2 इंच वाला जिसे कपड़े नापते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि पाव इंच किसको कहते हैं, आधा इंच किसको कहते हैं, पौने इंच किसे कहते हैं, 1/2 किसे बोलते हैं, सवा इंच किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए मैंने 3 शब्दों में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है और भिन्न दशमलव में। तो देखिए पहला है क्वार्टर इंच, पाव इंच, 1/2, 0.25 इंच। हाफ इंच को कितना बोलते हैं, आधा इंच, 1.2 इंच, 0.550 इंच। फिर थ्री क्वार्टर इंच का बोलते हैं पौने इंच, 3.4 इंच बराबर 0.75 इंच। इस तरह से ये 1 इंच के पीछे का मतलब आगे का है, पीछे का है। अब 1 इंच का क्या होगा, 1 इंच का 1 होता है। फिर 1 1/4 इंच का सवा इंच, तो 1.24 इंच बराबर 1/25 इंच। फिर 1.5 इंच, 1.5 इंच यानी 1/82 इंच बराबर 1/50 इंच। इस तरह से ये आपका मेजरमेंट है। अब देखिए अब हम इंच पे बताएंगे कि इसको हम कैसे ना कितने कितने पे ये निशान लगता है। तो देखिए ये मैंने इंच का यहाँ पे निशान बनाया है, इंच टेप का। इंच भी हो सकता है, इंच टेप भी हो सकता है। तो देखिए पहले हम इतना हम छोड़ देंगे। देखिए फिर वहाँ से हम नाप रहे हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 3 है, 2 ये 3 कॉलम बनाए थे। तो बीच का जो है, जैसे दूसरे नंबर पे जो है 1 2 करके है, तो उसको हम पाव इंच बोलते हैं। यानी 1/4 इंच बराबर 0.25 इंच। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये बीच में है, ये 2-3 लाइन हमने खींचा था, 3 से है, तो इसको पाव इंच बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखिए निशान कहाँ लगा हुआ है। ये इंच टेप में भी देखिए ध्यान से, तो सेम ऐसे ही हमने बनाया है चार्ट। तो ये देखिए अब ये यहाँ पे है, तो इसको हम बोलेंगे आधा इंच। यहाँ पे जैसे ये ऊपर आ गया, तो ये तीसरे नंबर पे पूरा फुल है, तो इसको हम बोलेंगे आधा इंच। ये देखिए इसको तो लिख लेते हैं यहाँ पे आधा इंच। देखिए जैसे निशान मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा है, फिर उसके बाद से फुल है, तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं इसको। अब देखिए 2 हो गया मेरा। अब ये देखिए ये जो है फिर एक के बीच में शायद छोटा है, फिर इसके बीच में एक बड़ा है, इस तरह से। तो ये बड़ा है, तो इसको हम कितना बोलेंगे, पौने इंच। यानी 3/4 बराबर 3.4 इंच बराबर 3/7 0.75 इंच। तो इसको हम कितना बोलेंगे, पौने इंच। इस तरह से अक्सर ये कन्फ्यूज रहता है, क्योंकि 1 इंच से जो पीछे का रहता है कन्फ्यूज है। तो पौने इंच कितना बोलते हैं, पाव इंच कितना बोलते हैं, ये कैसे लगेगा, 1/2 कितना कहेंगे, 3/4 कितना कहेंगे। तो इस तरह से अब देखिए अब यहाँ पे आया 1, तो ये है मेरा 1 इंच। ये 1 इंच यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इंच। ये देखिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो 1 इंच के बाद से एक छोटा है, फिर उसके बाद से है सवा इंच। 1 इंच के बाद से 1.5 इंच नहीं होगा, आपको बोलता है कि सवा इंच लीजिए। तो सवा इंच का कितना है, 1/1/4। देखिए तब यहाँ पे लिखेंगे सवा इंच, इस तरह से, क्योंकि 1.5 इंच नहीं आएगा, बीच में सवा इंच आएगा। आपको मतलब एक भाग को 4 भागों में करना है, इस तरह से। अब देखिए अब ये जो पूरा यहाँ तक जो निशान बना हुआ है उसको हम बोलेंगे 1.5 इंच। यहाँ तक देखिए जब यहाँ 1 इंच तक आप 1.5 इंच तक समझ जाते हैं, तो समझिए कि इसके आगे का भी आपको फार्मूला याद आ जाएगा कि 1.5 इंच के बाद से क्या होता है और 1 इंच के बाद क्या होता है। अब देखिए अब 1.5 इंच के बाद से क्या पड़ रहा है, देखिए फिर यहाँ पे एक बूंद फिर यहाँ तक है इसको, तो हम इसको कितना बोलेंगे, तो ऊपर देखिए इसमें से, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए पाव इंच, आधा इंच, पौने, यहाँ पे लिखेंगे पौने 2 इंच, क्योंकि 2 से 1 से आगे बढ़ गया है, तो पौने 2 इंच बोलेंगे इसको। अब उसके बाद से है ये यहाँ पे, तो इसको हम कितना बोलेंगे, तो ये मेरा होगा 2 इंच। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंच। तो ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि जब आपको सही से समझना है तो आप ध्यान से देखिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए अब ये छोटा है, तो इसको हम छोड़ के फिर ये बीच में जब यहाँ से आया है, तो इसको हम आधा को बोलेंगे कितना, तो 2.25 इंच। बस लिखेंगे इसको 1/3 इंच, अरे सॉरी 1/2 इंच, इसको बोलेंगे 2.25 इंच। देखिए अब इसके बाद से ये आ गया, यहाँ पे पूरा फुल ये निशान है,
तो इसको हम कितना बोलेंगे, 1.5 इंच, सॉरी 2.5 इंच। 1.5 इंच तो कंप्लीट हो गया। अब 2 से आगे चलना है तो इसको हम बोलेंगे 2.5 इंच। अब देखिए, अब उसके बाद से क्या है, पौने, उसके बाद से अब 3 पे हमको आना है तो 2.5 इंच के बाद से कितना आ गया मेरा, पौने इंच, पौने 3 इंच हो गया। अब इसके बाद से फिर यहाँ पर आएगा 3 इंच। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा आपका। देखिए इस तरह से 3 इंच आ गया। अब जितना इसमें ब्लैक बोर्ड पे था उतना मैंने बनाया है। अब देखिए सेम इसको बना ऐसे करना है। 25 आया, फिर 50 आया, फिर 75 आया। तो यहाँ तक आपका 3 तक कंप्लीट हो चुका है। 3 इंच तक ये इसका है और ये 2 इंच इसका है। ये देखिए, फिर ये इस यहाँ तक का है, फिर यहाँ से 1.5 इंच का है, फिर यहाँ से इसका है। इस तरह से पूरा बनाया लिखे हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है, 3 इंच के बाद से अब कितना मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे कितना निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक छोटा सा एक सिंगल निशान बनाएंगे पहले, एक सिंगल, फिर एक डबल यहाँ तक, फिर एक सिंगल यहाँ तक। तो अब 3 इंच के बाद से कितना आ रहा था आपका, देखिए ऊपर से ध्यान से देखते आइए कि 2 इंच के बाद से कितना था 3 के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3.25 इंच। ये देखिए यहाँ पे होगा 3.25 इंच। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। फिर 3.25 इंच आएगा, फिर उसके बाद से आपका 3.5 आएगा आगे बढ़ेंगे तो। अब इस तरह से ये देखिए पूरा ऐसे करके आपका पूरा इंच का समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको जब 1 इंच समझ में आ गया तो समझिए कि आगे का भी आ जाएगा। बस आपको कब दिक्कत होता है, 5 इंच, आधा इंच, पौने इंच बोलने में चाहे समझने में दिक्कत होता है। लेकिन ये इस तरह से बना दिए हैं चार्ट पे, ध्यान से पढ़िए इसको। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये इंच टेप है, आपको मैं इंच टेप पे दिखा रहे हैं इसको। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये 1 इंच है, 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, ऐसे तो पता चल जाता है। लेकिन कभी होता है कि 5 इंच लगाना है, ½ इंच लगाना है, पौने इंच लगाना है, 1.25 इंच लगाना है, तो समझ में नहीं आता कि कितना का कितना हम बोलते हैं इस तरह से। तो इस इंच टेप पर आप देखिए, इसको नापिए। देखिए जिस तरह से इसमें नंबर लिखा हुआ है सेम वैसे हमने नंबर बनाया है और इसके हिसाब से आपका ये इंच आगे बढ़ते जाएगा। पूरा इस तरह से ही है जितना इस पे है। इससे आपसे समझने में दिक्कत नहीं होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप आगे का भी यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं।